Audio Jungle. Audio Jungle. शिवांश स्टडी टेक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम सभी देखते हैं कक्षा 10 के अध्याय 12 को, जो कि पाठ का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम लोग बच्चों फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे, माने सूत्रों का निगमन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम सूत्रों का निगमन शुरू करते हैं। और इसमें हमें इस अध्याय में जो पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन को पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी इस अभ्यास में? घनाभ आएगा, घनाभ, ठीक है, और इसमें घन आएगा, इसमें आपका बेलन होगा और शंकु होगा, गोला होगा, अर्धगोला होगा। ठीक है, इसमें आपका गोला, अर्धगोला होगा। ये आपका घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं घनाभ। सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे इसमें घनाभ का। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम, पहला नंबर पे है घनाभ। ओके, आइए देखते हैं इसमें एक मार्कर, चलिए मिल गया। आइए देखते हैं इसमें घनाभ में हम घनाभ बना लेते हैं। यहाँ पे घनाभ में क्या होता है? घनाभ में सभी जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं भी हो सकती हैं और दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, लेकिन एक भुजा अंतर होना चाहिए घनाभ में। जैसे घनाभ में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होते हैं। लंबाई चौड़ाई बराबर हो सकते हैं, लेकिन ऊंचाई अलग होना चाहिए। या तो ऊंचाई अगर बराबर है लंबाई के तो चौड़ाई अलग होना चाहिए। कुछ न कुछ इसमें अंतर होना चाहिए। सभी भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो घन बन जाएगा। चलिए, लगभग बन गया है। मान लेते हैं ये कोई घनाभ है। ठीक है, ये आपका घनाभ है। और घनाभ में क्या चीजें होती हैं? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। मान लेते हैं ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? यल हो गया, लंबाई हो गया। ठीक है, ये आपका लंबाई हो गया। इधर का आपका क्या है? ऊपर ऊंचाई है। ठीक है, इसे h से प्रदर्शित करेंगे। और ये आपका जो है चौड़ाई है, जिसे हम b से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी में, ये आपका l, h, b यहाँ हो गया। मान लेते हैं हम एक यहाँ आयत ले रहे हैं, केवल आयत। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर हम आपसे पूछें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। अब ये आपका लंबाई हुआ, ये आपका चौड़ाई हुआ। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले एक जो होता है इसमें कितने पृष्ठ हैं वो देख लेते हैं। और एक पृष्ठ का यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं। एक एक पृष्ठ करके आगे निकालेंगे। तो किसी भी घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? जैसे मान लीजिए आप कोई एक रूम है और रूम में आप जानते हैं कि कितने दीवारें होती हैं। ठीक है, वैसे तो चारों तरफ देखेंगे तो 4 दीवारें मिलेंगी और एक ऊपर छत हो गया, जमीन हो गया, नीचे, जो कि आपके टोटल 6 तरफ के बंद कमरे के रूप में होता है। ठीक है, तो 6 साइडें होती हैं, मतलब हम कह सकते हैं 6 पृष्ठ होते हैं। ऐसे ही घनाभ में भी होता है। एक आपका ऊपर नीचे 2 पृष्ठ हो गए, दाएं बाएं 4 पृष्ठ हो गए, और आपका आगे पीछे वो कितने पृष्ठ है? 2 पृष्ठ। टोटल कितने पृष्ठ हो गए? 6 पृष्ठ। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक पृष्ठ का निकाल करके। इसीलिए मान लीजिए हम इस पृष्ठ को, सामने वाले पृष्ठ को लिए हैं, यहाँ पे रख दिए। अब आपका यहाँ पे तो कहेंगे हम, ये जो है यल है, यही तो है, वहां तक गया है, वो पीछे का है, ये फ्रंट का है, तो ये आपका यल हुआ।
और इसी में आपका ये क्या हुआ, ये ऊंचाई है इसी का, तो ये ऊंचाई है। तो यहाँ पे तो बी दर्शाए हैं क्योंकि हम आयत देखे हैं, लेकिन हम यहाँ एच कर सकते हैं, ठीक है, इसी को हम एच कर दिए। और चौड़ाई तो आपका ये गया ना उधर बी एच। तो इस पृष्ठ को निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। तो अब आप कह सकते हैं अगर हम आयत एक पृष्ठ ले रहे हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यल इंटू एच। तो हम क्या निकालने वाले हैं, इस पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम अभी तो केवल एक पृष्ठ का निकाले हैं जो कि यल इंटू एच हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आप जैसे सामने है एक पृष्ठ वैसा ही पीछे भी होगा, उसमें भी लंबाई ऊंचाई होगा। तो हम इसी में 2 का गुणा कर देते हैं, टोटल में 2 का गुणा कर देते हैं। अभी 1 का निकला है, ऐसे ही क्या होगा आपका साइड में निकलेगा, दूसरी साइड में, तो वहाँ पे क्या होगा, ऊंचाई तो होगा, ऊंचाई मान लेते हैं अगर आपका एक रूम है जैसे यहाँ पे है तो ऊंचाई तो इसमें है, यहाँ पे चौड़ाई है, ठीक है। तो अगर हम इस पृष्ठ का देखें, दूसरे पृष्ठ का, तो यहाँ पे आपका एच है लेकिन यहीं पे मान लेते हैं चौड़ाई है, तो यहाँ पे हम लंबाई के स्थान पे मान लेते हैं चौड़ाई, ठीक है, बी। तो हम क्या करेंगे प्लस करके, अगर इसी में देख रहे हैं तो यहाँ चेंज हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो हम यहाँ जोड़ेंगे, तो यही क्या करने वाले हैं एच इंटू बी, यहाँ भी क्या करेंगे एच इंटू बी। और यहाँ पे एक पृष्ठ है तो ऐसा ही पृष्ठ इधर दूसरी साइड में होगा, तो यहाँ 2 गुना कर देंगे, ठीक है, प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, सामने का देख लिए, बगल का देख लिए, अब ऊपर के साइड में देखेंगे। ऊपर आपका ये जो है ये क्या है, यल है, तो ये भी तो आपका लंबाई ही है, ये भी यल ही है। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, चौड़ाई है बी, तो ये भी आपका बी ही है, ठीक है। अब चौड़ाई है तो क्या है यल इंटू बी। अगर ऐसा ही ऊपर है तो जमीन में भी नीचे भी तो ऐसा ही रहेगा, तो हम यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अभी हम सही से लिख लेते हैं 2LH प्लस 2HB प्लस 2LB। अब सभी में देखिए आप, सभी में 2 है जो कि कॉमन होगा, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा LH प्लस HB प्लस LB। इसी को हम लोग जो सबको याद रहता है अधिकतर वो क्या होता है LB प्लस BH प्लस HL, वही फार्मूला है, आप देख सकते हैं LB LB, BH HB या BH HL LH, यही है ना। तो इसमें आपका ये फार्मूला निगमन हो चुका है जो कि क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं, ये संपूर्ण पृष्ठ था, अब हम देखते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसी में हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं, इसी का है, यहाँ पे रोमन में लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि नंबर हम इधर भी दे चुके हैं एक, तो यहाँ रोमन में ही लिख देते हैं। पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में बहुत अंतर नहीं है, सिर्फ ये है कि आपकी चारों भुजाएं तो होंगी, मतलब एक प्रकार से चारों दीवारें तो होंगे, बस आपका छत नहीं होगा और जमीन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखने वाले ये हटा देते हैं, ये नीचे का ये भी हटा दे रहे हैं जमीन का, तो इसमें 2 चीजें शामिल था यल और बी, लंबाई गुणित चौड़ाई ही था ना, तो उसी को हम इसमें से दोनों को ऊपर नीचे का हटा देते हैं, तो बचेगा क्या, इसमें आपका बचेगा 2L इंटू एच प्लस 2H प्लस बी, आपका यही तो बचेगा। माने हम कह सकते हैं इसको LH प्लस 2HB। इसमें से आप देख सकते हैं क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, साथ में एच भी कॉमन हो रहा है, माने ऊंचाई भी कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन और एच भी कॉमन, हम कह सकते हैं बचा क्या L प्लस बी। इसी को हम किस रूप में लिख सकते हैं 2L प्लस बी इंटू एच, ये तो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसी में हम तीसरा देख लेते हैं कि किसी भी घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, तो यहाँ पे हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय हो गया। अब इसी में देख लेते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का
आयतन में क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कह सकते हैं आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच, ये आपका घन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम सभी देखेंगे घन का, ये आपका हो चुका है। अब देखेंगे दूसरा, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। अब चलिए देखते हैं घन। घन में क्या होता है, घन का जो भी आपका पृष्ठ होता है वो सभी तरफ से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो घन में क्या होता है, लंबाई बराबर होता है चौड़ाई के, और आपका ऊंचाई भी इन्हीं के बराबर होता है। यानी हम इन सबको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को ही क्या कह देते हैं, एक शब्द से नाम दे देते हैं इनको हम भुजा। कोई भुजा जिसे हम लोग क्या किससे दर्शाते हैं, ए से। न तो हम लंबाई से दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं, न तो हम बी से दर्शाते हैं, न ही हम एच से दर्शाते हैं, हम सिंपल सा नाम देते हैं ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग देख चुके हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, यही निकाले थे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम कहें सब कुछ बराबर होता है तो यहीं पे ए रखने वाले हैं, तो a इंटू ए, यानी हम कह सकते हैं 2 तो रहेगा, LB भी रहेगा लेकिन कैसा रहेगा, a इंटू ए के रूप में, प्लस 2 फिर से रहेगा, BH भी है लेकिन ये सभी भुजा के बराबर हैं तो हम कह सकते हैं a इंटू ए, फिर आगे प्लस बी, यहाँ पे 2 है जो कि कॉमन लिया गया है इसमें, लेकिन हम यहाँ पे कॉमन नहीं दिखाए हैं, बाद में आपको कॉमन करके दिखाते हैं। कॉमन क्या करना है, इसमें ऐड हो जाएगा तो कॉमन तो होगा नहीं, और यहाँ पे फिर से a इंटू ए करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा 2 a का a में गुणा करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2 a का a में a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, टोटल सबको जोड़ते हैं तो यहाँ 2 2 2 मतलब कितने हो गए आपके 6a स्क्वायर। तो आपका जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो 6a स्क्वायर आया है। ठीक है, इसी में हम देख लेते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसा कि हम देख चुके हैं घना में क्या होता था, हम ऊपर नीचे को हटा चुके थे, बाकी चारों तरफ से ये सभी पृष्ठ थे, 4 पृष्ठ थे, और यहाँ पे 2 पृष्ठ गायब हो गए हैं। फिर से वैसा ही आपका जो कि इसमें लिखा गया है 2L प्लस बी इंटू एच, तो हम वही रखने वाले हैं, बस वहाँ पे ए हो जाएगा सभी के स्थान पे, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगे तो सबका नाम यहाँ पे ए हो जाएगा, जितने भी हैं सबका नाम ए हो जाएगा, क्योंकि घन में होता क्या है, इनके सभी भुजाएं बराबर होते हैं तो सभी जगह ये हो जाएगा। यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, 2a प्लस ए, और बाहर भी a ही, ऊंचाई के स्थान पे भी a ही, तो 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 2a इंटू ए, सभी का आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, a का a में गुणा a स्क्वायर, तो आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया, 4a स्क्वायर, ये आपका हो चुका। इसी में हम इसी में देख लेते हैं घन, जैसे घनाभ का आयतन निकला है वैसे ही घन का आयतन भी निकलेगा। चलिए देखते हैं घन का आयतन। घन के आयतन में क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ सभी स्थान पे a इंटू ए इंटू ए ऐसे ही करने वाले हैं, a इंटू ए इंटू ए बराबर क्या होगा आपका a का क्यूब, घन का आयतन आया। ठीक है, घन का आयतन, ओके, सभी यहाँ पे निकल गया घन भी। अब हम लोग देखेंगे बेलन में, बेलन के कौन कौन से फार्मूले हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसी में हम लोग निकालेंगे बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और देखेंगे बेलन का आयतन। जो आयतन है वो हम सभी एक साथ देखने वाले हैं, तो बेलन के आयतन को अभी रहने देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका क्या होगा, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, गोले का आयतन सब साथ में देखेंगे, इसीलिए अभी रहने देते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें बेलन बना लेते हैं। ये आपका एक खोखला बेलन है, ठीक है। ये आपका खोखला बेलन है, और यदि आपका खोखला बेलन है यानी हम लोग देख रहे हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि ऊपर ऊपर का है। ऊपर ऊपर का यानी हम यहाँ बगल का, इसे हम टच कर सकते हैं। दोनों साइड में खुला हुआ है, ढक्कन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ढक्कन लगा रहेगा तो संपूर्ण पृष्ठीय आएगा, ढक्कन नहीं लगा है तब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसमें आपका आप देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एच कर सकते हैं, ऊंचाई कर सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का आपका क्या है, आर है। इधर भी ऐसा ही है, आर है, ठीक है, माने त्रिज्या है। अब ये आपका बीच का भी वही कर सकते हैं, ऊंचाई है। ये आपका क्या है, जैसे हम यदि कहते हैं तो एक प्रकार से ढक्कन नहीं लगा है तब हम कह सकते हैं आप निकाल रहे हैं परिधि, माने वृत्त का एक प्रकार से परिधि है, वृत्त का ऊपरी भाग परिधि, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं वृत्त का परिधि, और वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr, 2πr यही होता है। आप जानते हैं, मान लीजिए हम इसको पूरी तरह से खोल देते हैं, खोलने पर क्या होगा, एक आयत का रूप लेगा, एक आयत का रूप, एक आयत का रूप ले लिया इसे पूरी तरह से खोल देने पर। ऊंचाई तो आपका हुआ ही, और जब ये पूरा मुड़ा हुआ था तो आपका 2πr था, तो जब खुल गया तब भी तो 2πr ही है। आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो 2πr इंटू एच माने लंबाई गुणी चौड़ाई। तो हम कह सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr इंटू एच, यानी टोटल में कहेंगे तो 2πr एच, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और चलिए आगे हम देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे जब हम ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगा दिए, जो था जैसे कि 2πr तो इसमें पहले से ही शामिल है, और इसे भी शामिल कर लेते हैं, तो ये 2πrh हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बना, जब ढक्कन लग गया तो आपका क्या बना, यहाँ पे एक प्रकार से वृत्त का रूप ले लेगा, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने लगेंगे हम लोग। यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल निकालने लगेंगे, ठीक है। जब ढक्कन लग गया तब क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², एक साइड πr², ऊपर भी ऐसा ही होगा πr²। माने हम कह सकते हैं जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πrh प्लस πr² प्लस πr²। ऐसे ही हम क्या कहेंगे, 2πrh प्लस 2πr²। और पूरी तरह से देखेंगे इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, तो 2πr कॉमन हो रहा है दोनों में, 2πrh प्लस r। यह आपका क्या होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अब इसी में चौथे नंबर पे आपका होगा शंकु, ठीक है, शंकु। चलिए देखते हैं, इसे हम इरेज करते हैं। सबसे पहले हम लोग शंकु बनाते हैं। चलिए उल्टा ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कैप है, शंकु है, ठीक है। ये आपका शंकु हो गया। शंकु में क्या क्या होता है, एक प्रकार से इसे हम कहेंगे, यहाँ पे ढक्कन इसमें भी नहीं लगा हुआ है, खुला हुआ है, तो ये आपका एच हो गया, ये आपका एच हो गया। ये आपका तिर्यक ऊंचाई है,
इसे हम यल से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और ये आपका क्या है, आर है। तो हम लिख सकते हैं इसमें तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इसमें क्या है, यल है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्योंकि एक प्रकार से कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो एल स्क्वायर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर, एच है आपका, एच जो है लंब है, आर क्या है, आधार है, प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। ये आपका तिर्यक ऊंचाई हो गया। अब इसी में आप देख सकते हैं, अगर हम इसे भी पूरी तरह से खोलें, मान लेते हैं हम इसे ऐसा कर दिए, ये आपका ऐसा था, ये आपका ऐसा है ना, इसे हम खोल रहे हैं तो ये इस रूप में होगा, इस रूप में, लगभग इस रूप में बनेगा, ठीक है। बना देते हैं, ऐसा बनेगा। तो ये आपका क्या है, जैसे यहाँ पे यल है तो ये आपका यल है, इधर भी आपका यल ही है, ठीक है। ये पूरा आपका क्या है, एक प्रकार से ये आपका जो है परिधि है, परिधि। तो ये क्या है आपका परिधि है, परिधि क्या है 2 पाई आर। अब हम इसी को कई भाग में अलग करते हैं, ठीक है, पार्टीशन कर देते हैं कई भागों में, कई भागों में अलग अलग काट देते हैं, ऐसा कर दिए, ठीक है। जब ऐसा कर दिए हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और आपका ये 16। चलिए फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हम इसे इस रूप में अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है। अब इसी में हमें क्या करना है, इसको हम अलग रूप से इसको सजाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐसा बन गया। हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये आपका जो है, आप देख सकते हैं एक प्रकार से आयत का रूप ले रहा है, आयत, ये एक प्रकार से आयत का रूप ले रहा है। आयत में यदि 2 पाई आर है तो एक साइड का यहाँ पे पाई आर होगा, दूसरी साइड का भी पाई आर ही होगा, ठीक है। पाई आर हो गया। और ये आपका इधर का तिर्यक ऊंचाई, जैसा कि हम देख रहे हैं दोनों साइड में है। तो ये अब जानते हैं कि आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, ऐसे ही पाई आर यल। तो हम कह सकते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर एल होगा, ठीक है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल होगा। अब मान लेते हैं जब ऊपर से इसे ढक दिया जाए, ऊपर से ढक देंगे तो क्या बनेगा, ऊपर से ढकने पर क्या बने, पाई आर एल तो है ही, ऊपर से ढक देने पर आपका 2 पाई मतलब पाई आर स्क्वायर शामिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर शामिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, अगर हमें देखना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई आर बाहर हो गया, पाई आर तो एल प्लस आर ऐसा बचा आपका, ये आपका इस रूप में हो गया। हम इसे भी कर सकते हैं कि आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, अभी केवल क्षेत्रफल देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग साथ में देखेंगे आयतन को, ठीक। इरेज करते हैं इसको, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे
अब हम लोग देखेंगे गोला। ठीक है, गोला, गोला में क्या होगा? अब कोई मान लीजिए गोला माने एक प्रकार से गेंद हो सकता है, बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुछ भी ऐसा मान सकते हैं। इसमें क्या होगा आपका, एक प्रकार से हम इसे सिंपल सा बॉल बना देते हैं ऐसे करके। ठीक है, आपका बॉल हो गया, माने एक प्रकार से गोला हो गया। अब इसी गोले को मान लीजिए हम इसे ढकना चाहते हैं, तो ये कितने वृत्त के क्षेत्रफलों से ढक जाएगा? कोई भी वृत्त जो होता है ऐसा ही होता है, ये आपका एक प्रकार से वृत्त हुआ। अगर हम मान लीजिए इसको ढकना चाहते हैं तो कितने प्रकार से, कितने हम वृत्त लेकर, वृत्त के क्षेत्रफल को लेकर इसको ढक सकते हैं? तो ऐसे ही कितने वृत्त के क्षेत्रफल आएंगे? 4 वृत्त के क्षेत्रफल इसी प्रकार से आएंगे। अभी एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि यहाँ लेते हैं तो ये इतना भाग ढक देगा इसके, फिर आगे इसको भी शामिल करेंगे तो आधा भाग ढक जाएगा इसका, ऐसे ही इसको शामिल करेंगे तो इसका इतना भाग ढक जाएगा, ऐसे ही इसको शामिल करेंगे इसमें तो इस गोले माने एक प्रकार से गेंद का पूरा भाग ढक जाएगा। माने कितने वृत्त के क्षेत्रफल लगे? तो यहाँ पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, मतलब कितने हुए टोटल? 4 हुए। हम कह सकते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? 4, 1 2 3 4 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से हो गया। अब जैसे हमें मालूम करना है अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले के क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब हम केवल एक आधा गोला कवर करना चाहते हैं तो इसमें केवल 2 मतलब वृत्तों का क्षेत्रफल चाहिए इसे कंप्लीट करने के लिए, ढकने के लिए। तो इन्हें हटा देते हैं तो कितने लगेंगे? 2 पाई आर स्क्वायर, या सिंपल से कर सकते थे, इसी में 2 का भाग लगाते थे तभी हो जाता। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसी के आगे बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, ऐसे ही गोले का आयतन क्या होता है। अगर देखना चाहते हैं हम लोग तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आयतन, ठीक है, कोई भी बेलन है, ये आपका हम बना रहे हैं बेलन, ये आपका बेलन हो गया, इधर से भी ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये आपका बेलन हो गया। अब बेलन में क्या होता है, ये ऊंचाई हो गया, पहले निकाल चुके हैं हम लोग। ये आपका एक प्रकार से मान लीजिए इधर का ढका हुआ है, एक साइड का ढका हुआ है, तो कितना हो जाएगा इसका? पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों का आपस में गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा हमको? आयतन। तो हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल सा है, यहाँ पाई आर स्क्वायर एच। ये कैसे हुआ? तो सबसे पहले इसमें मान लीजिए कि यदि हम ऊपर से कुछ भी इसमें डालते हैं, पानी डालते हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले तल पे जाएगा जो कि पाई आर स्क्वायर के रूप में एक प्रकार से इसका पूरा एक तल ढक जाएगा, और जैसे ही बढ़ते जाएंगे तो ऊंचाई ऊपर तक जाएगा, तो ये आपका एच भी जुड़ेगा, मतलब गुणा होगा इसी में, तो पाई आर स्क्वायर एच आपका बेलन का आयतन हो गया। ऐसे ही अब कोई इसी की ऊंचाई का कोई शंकु है, ठीक है, कोई शंकु है, ऊंचाई समान होनी चाहिए, एच जो है इसी की ऊंचाई का है। अब यदि हम शंकु का आयतन निकालना चाहते हैं, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए हम इसी शंकु में यहाँ तक हम पानी भर देते हैं, ठीक है, और इसी पानी को हम इसमें डालते हैं। तो पहली बार में जब हम इस पानी को बेलन में डालते हैं
तो बेलन का इतना भाग भर जाता है, ठीक है। और जब दूसरी बार हम इसी शंकु में पानी डाल करके फिर हम बेलन में डालते हैं तो उसका इतना भाग भर जाता है। ऐसे ही तीसरी बार जब हम इस शंकु में पानी डालकर बेलन में डालते हैं तो बेलन का मतलब बेलन एक प्रकार से पूरी तरह से भर जाता है पानी से। माने इसका मतलब क्या हुआ, जितना पाई यहाँ पे दिया है बेलन का आयतन, उसी का 3 भाग ये डालना पड़ता है, 3 बार डालते हैं। एक प्रकार से हम कहते हैं 1/3 और इसका बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम जो है शंकु में पानी भर करके इसमें 3 बार डाले हैं। तो यानी एक प्रकार से जो होगा शंकु का आयतन 1/3 होगा बेलन के आयतन का, ठीक है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, अब जो शंकु है यहाँ पे आपका शंकु का आयतन आ चुका है, शंकु का आयतन आ चुका है। अब शंकु से ही हम क्या करते हैं, हम गोले में पानी डालते हैं। तो शंकु से हम 2 बार गोले में पानी डालते हैं, यानी इसे हम फुल करना चाह रहे हैं। तो क्या होता है, पहली बार में आधा इसका फुल हो जाता है, ठीक है। गोले का पहली बार में इतना भाग फुल हो जाता है। दूसरी बार इसी से डालते हैं, इसका पूरा भाग फुल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन क्या होता है, इसमें तो एच होता नहीं है। अगर होता है तो हम कह सकते हैं कि इसका एक प्रकार से पूरा व्यास, माने गोले का एक प्रकार से व्यास हो जाएगा। तो अब अगर देखा जाए तो आर और आर दोनों साइड में आर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कितना, यानी स्क्वायर एच नीचे लिख देते हैं 2/3 आर स्क्वायर, 2 बार, एक बार, क्योंकि एच के स्थान पे हम 2r रखेंगे, 2r, तो 2 दूना 4/3 पाई आर आर का आर स्क्वायर में गुणा करेंगे तो आर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हम देखेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन देखेंगे। अब आधा गोला है तो माने इसका आधा होगा, सिंपल सी बात है। तो 4/3 और इसमें 1/2 भी कर देते हैं, आधा पाई आर क्यूब, माने 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपका कंप्लीट हुआ, अर्धगोले का भी आयतन निकल गया। तो आप सभी समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा था कंसेप्ट। और इसके बाद हम लोग देखेंगे अभ्यास। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे हम अभ्यास 12.1 के प्रश्नावली के साथ, मतलब क्वेश्चनों के साथ हम शुरू करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे जल्दी।